हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्रीमद कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नामा प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धश्च ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरु वैष्णवांच श्री रूप सागर जात सहगणु रघुनाथान्वित संजीवम साद्वैत सा परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त द्वंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो आए हैं ये राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। भगवान श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है और इधर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। जो ये सामने जो दिख रही है वाइट वाली, वो सनातन गोस्वामी महाराज की भजन कुटीर है। वहाँ ही बैठ के वह हमेशा भजन करते थे और भगवान को भोग लगाते थे। तो एक दिन भगवान ने उनसे सपने में आके बोला, आप जो मुझे जो रोटी खिलाते हैं, सूखा खिलाते हैं, तो सूखा मेरे को बराबर लगता नहीं, कुछ अच्छा बना के खिलाओ। तभी सनातन गोस्वामी बोले, मैं तो कमाता नहीं है, मैं तो भक्त हूँ, मेरे पास जैसा मिलता है वैसा मैं आपको देता हूँ, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो देखो आप। तभी एक इधर यमुना नदी अभी बहुत बड़ी थी और बड़ी होने के बाद यहाँ से जहाज़ वगैरह सामान लेके आते जाते थे दिल्ली में। तो एक दिन एक नमक का जो जहाज़ था, वो जहाज़ इधर फंस गया और फंसने के बाद वो निकल नहीं रहा था। तभी कोई आदमी उस जहाज़ वाले को बोला कि उधर एक गोस्वामी महाराज जो बैठते हैं, उनको जाके पूछो, कुछ आपको सहायता मिलेगी। तो उन्होंने आके इधर उनसे बताया। तो जब बोला कि मेरा जहाज़ उधर फंसा पड़ा है, इतना करोड़ का उसमें माल है, अगर आप मुझे सहाय करोगे तो आपके मन की मैं इच्छा तृप्त करूँगा। तभी उन्होंने क्या बोला, अगर आपको सहाय करना है तो उधर एक लड़का है, वो आपको मदद करेगा। तो उन्होंने बोला उसको जाके आप बोलो। तो उन्होंने उसको बोला, वो लड़का आके बोला ठीक है, आपकी मैं मदद कर दूंगा, चिंता मत कर। और उन्होंने जो मदद किया, वो जहाज़ चला गया। तभी उन्होंने उनको बोला क्या करना है, तो बोला इधर राधा मदन मोहन जी है, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि मंदिर बनाऊँ, तो अगर आपको लगता है तो आप वो कर सकते हैं। तभी उन्होंने ये जो मंदिर जो दिख रहा है मेरे पीछे, ये राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो उन्होंने बनाया। और बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि ऊपर से छलांग नीचे मारने के बाद उनका एक जो इधर पीछे साइड में उनका एक छोटा सा ये बनाया है, जो उनको भी नमन किया जाता है। तो ऐसी इधर की स्टोरी है राधा मदन मोहन जी की। तो सनातन गोस्वामी यहाँ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का भजन करते रहते थे। और उनका उधर भी समाधि है, बड़ी समाधि भी है सनातन गोस्वामी महाराज की। और दूसरी बात, रघुनाथ जी गोस्वामी जो उनकी कल तिथि थी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। रघुनाथ जी गोस्वामी सनातन गोस्वामी और सनातन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये छठ गोस्वामी इस वृंदावन में आए थे। लेकिन हम लोग जो रूप गोस्वामी के ऊपर बात करेंगे, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये इतने बहुत बड़े भक्त थे। रघुनाथ जी गोस्वामी का जन्म 1495 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वो उगली जिला में सप्तग्राम नगर में गोवर्धन मजूबदार हिरण्य मजूबदार दोन जमींदार भाई रहते थे। एक गोवर्धन मजूबदार और हिरण्य मजूबदार।
दो जमींदार भाई रहते थे। छोटे से गांव कृष्णपुर में एक परिवार में एक लौते सुंदर पुत्र का जन्म हुआ था। बाप दादा की संपत्ति बहुत थी उनकी, लेकिन उन्होंने कभी अपने संपत्ति का ख्याल नहीं किया। सुविधाएं बहुत कुछ थे, संपत्ति बहुत कुछ थे, बंदर आ रहा कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इस बालक का नाम था रघुनाथ जी गोस्वामी। यह बालक चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था। आने वाली पीढ़ी को योग्य भक्ति का ज्ञान मार्गदर्शन देने वाला था। छोटे उम्र से ही रघुनाथ गोस्वामी जी ने बलराम आचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। रघुनाथ जी गोस्वामी ने पहली शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? बलराम आचार्य से शिक्षा प्राप्त किए थे। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे वो, और चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। कौन? बलराम आचार्य जी। बलराम आचार्य जी के आशीर्वाद से रघुनाथ जी को नामाचार्य हरिदास ठाकुर को मिलने का अवसर मिला। देखिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये बहुत बड़े भक्त थे, जो कि लाख लाख माला दिन में करते थे, और उनको मिलने का अवसर रघुनाथ जी गोस्वामी जी को मिला। उसी टाइम रघुनाथ जी गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति का अपनापन आवड़ निर्माण हुआ, और उसी टाइम रघुनाथ जी गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के बाद उनको भक्ति का आवड़ निर्माण हुआ। हरिदास जी ठाकुर के वजह से रघुनाथ जी को श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति की कृपा प्राप्त हुई। जब वो हरिदास ठाकुर जी से मिलने के बाद उनको ऐसा लगा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्होंने हरिदास जी ने रघुनाथ जी गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से मिलाया, और उसी दिन से उनको भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ। रघुनाथ जी बचपन से ही भक्ति में संलग्न रहते थे। परिवार से दूर रहना उन्होंने पसंद किया। देखिए, उनका परिवार आज के जो करोड़पति है, उद्योगपति है, वो तो पैसे के और संपत्ति के वजह से किसी को नज़दीक भी नहीं करते और किसी को मानते भी नहीं, अपने अहंकार में चलते। लेकिन इनके पास इतनी संपत्ति थी बाप दादा की, पूरी, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ऐशो आराम में रह सकते थे। लेकिन उनको मालूम था ये सब भौतिक सुख है, इसमें मुझे फंसना नहीं है, तो उन्होंने उसको त्याग करके भक्ति में आया। और रघुनाथ जी परिवार से दूर रहना पसंद किया। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया था। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुना था चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने से रोककर शांति दूत लेकर आए। तभी रघुनाथ जी गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने वो मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु जी को, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अवतार थे, नित्यानंद प्रभु बलराम अवतार थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका और उनको शांतिदूत वृंदावन आने के लिए देख रहे थे रघुनाथ जी। तभी उन्होंने उनको रोक के शेखकट शांतिपुर ले गए, और रघुनाथ ने अपने पिता से आग्रह किया कि वह चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते। लेकिन रघुनाथ जी ने पिताजी से अपने आग्रह किया था कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, लेकिन उनके पिता उस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने छोटे उम्र में सन्यासी का संग करके घर छोड़कर भक्ति करते रहे, लेकिन रघुनाथ जी खुद को रोक नहीं सके। लेकिन छोटे उम्र में ही घर से लंबा रहकर सन्यासी की दोस्ती करोगे तो आप भी सन्यासी बनोगे, ये ऐसा उनका कहना था उनके पिताजी का। तो वो उनको भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन रघुनाथ जी गोस्वामी ने कभी भी मतलब उन्होंने रोका नहीं अपना खुद को। वो शांतिपुर में पहुँचे, उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया
वृंदावन में छठ गोस्वामी से प्रथम रघुनाथ जी ने ही प्रथम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था। देखिए, उन्होंने घर से भागकर जाके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, लेकिन ये 6 गोस्वामी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्रथमतः रघुनाथ गोस्वामी ने ही किया था। प्रथम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया तभी उन्हें अश्रु रोक नहीं पाए। उन्हें चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देख के उनका अश्रु अनावर हो गया, बहुत आनंद के अश्रु आने लगे और उन्होंने उनको देखकर दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना पार्षद है यह पहचान लिया। जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के अवतार थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको देख के ही पहचान लिया ये पार्षद है अपना, तो आगे जाके ये बहुत बड़ी भक्ति करेंगे और प्रचार करेंगे, ऐसा तुरंत समझ लिया। तभी चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं अपना परिवार चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना पार्षद यह पहचान लिया। तभी रघुनाथ जी चैतन्य महाप्रभु से बोले, मैं अपना परिवार त्याग कर आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ जी क्या बोले, मैं आपके साथ रहकर भक्ति करना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले, आप छोटे हो, घर चले जाओ और अपने हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम रखो, बाहर लोगों में प्रदर्शित मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि आप छोटे हो, आप अभी घर छोड़ के मत आओ, आप राधा कृष्ण का जो प्रेम है अपने दिल में रखो और किसी से बात मत करो। उसे भक्ति में तल्लीन होके आप घर में जाओ और किसी से बात मत करो इसके बारे में। जल्दी ऐसे समय आएगा, आप कृष्ण भक्ति और प्रेम में आप खुद ही समर्पित हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, ऐसा एक टाइम आएगा कि आप जल्दी ही कृष्ण भक्ति में समर्पित हो जाओगे, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। तभी वह घर जाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते रहे। तभी अपने घर में जाके वो अपने घर व परिवार की जिम्मेदारी निभाते रहे। जब उन्हें अवसर मिला तभी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने गए। तभी नित्यानंद प्रभु सत्यग्राम में पानी हाटी में आए थे। जब उनको वो बीच बीच में महाप्रभु का उनको याद आता था, तभी वो जब टाइम मिला तभी महाप्रभु को मिलने गए। तभी वो उधर नित्यानंद प्रभु आए थे, वो गए थे सत्यग्राम में पानी हाटी में। उस समय रघुनाथ जी खुद को नहीं रोक पाए। सत्यग्राम पानी हाटी में उस टाइम रघुनाथ जी अपने को खुद को रोक नहीं पाए। वही स्थान था जो रघुनाथ जी नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। मतलब उसी जगह पे रघुनाथ जी गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। उसी स्थान पर रघुनाथ जी को नित्यानंद प्रभु के द्वारा दंड के रूप में दही चूरा उत्सव मनाया गया था। और वही मतलब कहाँ, सत्यग्राम पानी हाटी में ही दही चूरा देकर उत्सव मनाया गया था। तभी से आज भी दही चूरा उत्सव मनाया जाता है। पानी हाटी जो है, सत्यग्राम पानी हाटी जो स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ आज भी वो जो उत्सव है दही चूरा आज भी मनाया जाता है। उसके बाद वह समय आया, अपने परिवार के संपूर्ण सुख ऐश्वर्य को त्याग करके वह चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लग गए। मतलब बाद में उन्होंने तय किया कि अभी मुझे घर नहीं जाना है, अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु के साथ ही भक्ति में लगना है। तो तभी 12 दिन चलते हुए वो जगन्नाथपुरी में पहुँचेंगे। कितना दिन? 12 दिन चलते चलते वो 12 दिन में चलते चलते मेरा चश्मा ले गए, चलो ठीक है। 12 दिन चलते चलते जगन्नाथपुरी में पैदल चले गए। चैतन्य महाप्रभु रहते थे उन्होंने खुद को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्वाधीन कर लिया।
लेकिन उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में खुद को स्वाधीन कर लिया। महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और अपने सचिव दामोदर के स्वाधीन किया। महाप्रभु ने क्या किया कि उनको आलिंगन कर दिया और उनके सचिव थे दामोदर दामोदर दास, उनके स्वाधीन कर दिया। उनके साथ रघुनाथ जी जगन्नाथपुरी में 18 साल रहते। कितने साल? जगन्नाथपुरी में 18 साल रहे। जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में चले जाने के बाद, जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार से चले जाने के बाद वह इधर उधर घूमते थे। अकेले रहना बहुत कठिन था, तभी वो दामोदर दास के वहाँ रहते थे। वह जाने के बाद रघुनाथ जी वृंदावन में चले गए। मतलब वो दामोदर दास और वो अकेले उनके साथ रहते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु और दामोदर दास वहाँ से निकलने के बाद वो वृंदावन में आए। और वृंदावन आने के बाद उनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जी भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी आणि भूगर्भ गोस्वामी तभी वृंदावन में आए थे। ये छठ गोस्वामी ने और ये प्रवचन देते थे और प्रतिदिन वो 64 माला करते थे। प्रतिदिन कितने माला करते थे? रघुनाथ जी गोस्वामी 64 माला करते थे। महाप्रभु द्वारा गोवर्धन शिला की पूजा करते थे। 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे और एक दिन में 1000 बार श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते थे। देखिए कितने कठोर भक्त थे। 64 माला करते थे। गोवर्धन जो शिला दी थी उनको, उसकी पूजा करते थे और 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे और 1000 बार श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते थे और 2000 बार वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। और 2000 बार वैष्णव मतलब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ जो वैष्णव कहते हैं उनको 2000 बार दिन में साष्टांग दंडवत करते थे। उन्होंने कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन नहीं किया। वे केवल 1 कटोरी छाछ पीकर अपने शरीर का निर्वाह करते थे। क्या करते थे? अन्न नहीं ग्रहण करते थे, खाली 1 कटोरी छाछ पी के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। वो 1 कटोरी छाछ पीते थे, शरीर का निर्वहन करते थे। उन्होंने रहने का कोई स्थान नहीं था, उनका रहने का कोई भी स्थान नहीं था। वह कभी राधा कुंड में रहते थे, कभी मानसी गंगा के घाट में रहते थे और पूजा करते थे। उस समय वहाँ पूरा जंगल था। जो राधा कुंड, मानसी गंगा, वहाँ पूरा जंगल था। वहाँ जंगली प्राणी भी आते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलने और भोजन करने मानस गंगा घाट पर आ रहे थे। देखिए ये जो सनातन गोस्वामी और रघुनाथ जी गोस्वामी एकदम खास मित्र भी थे और एकदम एकदम पक्के घनिष्ठ भक्त थे और एक शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने रघुनाथ जी गोस्वामी से मिलने का और उधर भोजन करने का सोचा और वो मानसी गंगा के उधर चले गए। उस समय स्नान करने के लिए पावन घाट पर गए। वहाँ 2 शेर पानी पीने आए थे। उस समय स्नान करने गए थे, लेकिन पावन घाट पर 2 शेर आए थे और उन्होंने पानी पिया और वह चल गए। वहाँ से थोड़े अंतर पर श्री रघुनाथ जी गोस्वामी भजन कर रहे थे।
मतलब वहाँ से 2 मिनट के अंतर पर रघुनाथ जी गोस्वामी भजन कर रहे थे और उसके बाजू में ही 2 शेर आके पानी पी के चले गए। और ये बात सनातन गोस्वामी ने देखा और भजन में रघुनाथ जी गोस्वामी इतने तल्लीन थे कि उनको मालूम भी नहीं था कौन आया कौन गया, वो खाली भजन कर रहे थे। उन्हें आजू बाजू का कोई पता नहीं चला। यह देखकर सनातन गोस्वामी को आश्चर्य हुआ। उसी जगह भगवान श्री कृष्ण को रघुनाथ गोस्वामी ने स्वामी की रक्षा करते थे। मतलब उस स्थान पर वो जो रघुनाथ जी गोस्वामी जो भक्ति कर रहे थे, भजन में तल्लीन थे, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण उधर आके रघुनाथ जी गोस्वामी की रक्षा कर रहे थे, कोई उनको तकलीफ न देवे। और ये बात सनातन गोस्वामी ने देख लिया। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ गोस्वामी को अपने लिए भजन कुटीर बनाने का आदेश दिया। तभी उन्होंने रघुनाथ जी गोस्वामी को क्या बोला कि आप एक काम करो, इधर उधर घूम के भजन मत करो, आप एक भजन कुटीर बनाओ, उसके अंदर बैठो और आप भजन करते रहो। भगवान को उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ आना नहीं पड़े, क्योंकि भगवान को उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ आना नहीं पड़े। रघुनाथ जी गोस्वामी अपने भजन में इतने लीन रहते थे कि उनको ना रहने ना जगह समय का ठाव ठिकाना रहता था। उनकी यह स्थिति देखकर सभी लोग चिंतित रहते थे। मतलब उनका रहने का ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था और खाली भजन 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 उसमें तल्लीन रहते थे। तो इसीलिए लोगों को भी चिंता रहती थी कि कल जंगल में ऐसे रहने के बाद कल कुछ हो जाए तो इसके लिए चाहे। तो सनातन गोस्वामी उनको डेली बोलते थे कि आप एक काम करो, आप भजन कुटीर बनाओ, भजन कुटीर बनाओ। उनको ना उन्होंने कभी भी अपने लिए भजन कुटीर बनाने का नहीं सोचा, लेकिन रघुनाथ जी गोस्वामी ने कभी भी अपने लिए भजन कुटीर बनाने का मतलब निर्णय नहीं लिया। एक बार वापस ऐसी घटना घड़ी, धूप बहुत था, उसी टाइम रघुनाथ जी गोस्वामी भजन में लीन होते और पसीना पसीना हो चुके थे। देखो ये दूसरा भी टाइम ऐसा हुआ था, रघुनाथ जी गोस्वामी भजन में बहुत लीन हो गए थे और धूप इतनी तेज़ थी कि पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। उसी टाइम उनको मालूम नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, खाली भजन कर रहे हैं। तभी राधा रानी उधर आके उनको आंचल दे के उनको जो पसीना आ रहा था उनको साव दिया और जो पसीना है वो राधा रानी के तरफ से जा रहा था। देखो आगे है। आखिर उसी टाइम रघुनाथ जी गोस्वामी भजन में लीन थे। तभी राधा रानी उनके पीछे खड़ी रहकर अपने आंचल में उन्हें छाव दिया। क्या किया राधा रानी ने? उनके पीछे रहकर उनको आंचल में छाव दिया। छाव देने के बाद छाव दिया और सूर्य किरण उन पर ना पड़े। उसी समय सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल रहे थे और उनको राधा रानी ने उनको छाव दिया और उसी समय सनातन गोस्वामी उधर से जा रहे थे। उन्होंने संपूर्ण दृश्य देखा। राधा रानी के आध्यात्मिक शरीर से प्रसवेद की धारा वही बह रही थी। मतलब राधा रानी के शरीर से ये जो धारा है पसीने की वो बह रही थी और वह अपने नित्य पार्षद की सेवा कर रही थी। और ये राधा रानी अपने नित्य पार्षद रघुनाथ जी गोस्वामी जी की सेवा कर रही थी। राधा रानी ने सनातन गोस्वामी को देखा, तभी वह मुस्कुराई। राधा रानी ने सनातन गोस्वामी को उधर देखा और वो मुस्कुराई और चली गई। यह देखकर सनातन गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी के पास पहुँचे। यह दृश्य देखकर सनातन गोस्वामी रघुनाथ जी गोस्वामी के पास पहुँचे और प्रेम पूर्वक उनको कहा, आप अपने लिए भगवान कुटीर भजन कुटीर का निर्माण करो। ये मतलब सनातन गोस्वामी वापस उनको बोलने लगे, आप अपने खुद के लिए भजन कुटीर का निर्माण करो, क्योंकि बार बार श्री कृष्ण राधा रानी आपको से
सेवा करके लेना आपको पसंद नहीं है, बहुत अच्छा अनुचित है। मतलब भगवान कृष्ण और राधा रानी से सेवा करके लेना अनुचित है। तो उसके बाद रघुनाथ जी गोस्वामी ने अपने लिए भजन कुटीर बनाई। उसके बाद में उन्होंने राधा कुंड के ऊपर एक अपने लिए भजन कुटीर बनाई। आज भी वो राधा कुंड पर वह भजन कुटीर है। तो माला उन्होंने 3 ग्रंथ भी लिखे हैं रघुनाथ जी गोस्वामी। तोमाला, दानचरित, मुक्तचरित नाम के 3 ग्रंथ लिखे हैं। सबके पहले गौड़िया संप्रदाय में उन्हें प्रथम याद किया जाता है। गौड़िया संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय है गौड़िया संप्रदाय, उनको प्रथम याद करते हैं क्योंकि वैष्णव है। उन्होंने अपने आचरण से ही जीवन का उद्देश्य सिखाया। मतलब रघुनाथ जी गोस्वामी ने अपने आचरण से भक्ति कैसी करनी चाहिए, एकनिष्ठ कैसा होना चाहिए। आदमी जब भक्ति करता है तो अपना पूर्णता भक्ति में विलीन होता है। तो वो जो आचरण जो लोगों को बताया तो वही कृष्ण भक्ति है। और वही इसीलिए उनको पहला मान सम्मान देते हैं लोग। ये छठ गोस्वामी हैं, इन्होंने ही वृंदावन को भक्ति कैसी करनी है वो सिखाई सबको। और इसीलिए यहाँ सनातन गोस्वामी हैं, वहाँ रघुनाथ गोस्वामी हैं। हर जगह पे अलग अलग गोस्वामी का एक एक भजन कुटीर है। और उसमें वो अपना प्रचार भी करते थे भक्ति का, और उधर भजन भी करते थे, कीर्तन भी करते थे। ऐसे महान आचार्य है वृंदावन के तिरोभाव दिवस, मतलब जो उनका तिरोभाव दिवस था। तो कहने का मतलब यही है कि हम उनको यही प्रणाम करते हैं कि उनके जैसी भक्ति हमको भी मिले करने को। हमारा भी जो ये भौतिक चंचल जो युग है, इसमें माया जाल में लोग फंसे पड़े हैं। और इस माया जाल से लोगों को मुक्त करने के लिए कैसे भक्ति करने है, उसका एक अतिशय उत्कृष्ट उदाहरण रघुनाथ जी गोस्वामी ने दिया है। उसका हर व्यक्ति ने आत्मसात करके भक्ति करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु